Good morning, dear students. This is Neeraj Bhatt, and I welcome you to my YouTube channel हंस वाहिनी एजुकेशनल एकेडमी। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स सो हैपेंड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम द ओपन विंडो है पढ़ाऊँगा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही व्यंग्यात्मक भी है और हास्यप्रद भी है। ओके, इस कहानी को साकी एच.एस. मुनरो ने लिखा है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ ऐसे ही होती हैं। यदि आप लोग पूरा कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि है स्टोरी कैसा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें एक विंडो रहता है, खुला रहता है। एक आदमी अपना दवा करवाने इलाज के लिए जो है गांव के एरिया में गया होता है। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की मिलती है। वो किस तरह से क्या करती है, उस व्यक्ति को परेशान कर देती है ओपन विंडो के द्वारा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप लोग जब तक देखेंगे नहीं समझ पाएंगे। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। क्लियर? द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की। ओपन माने खुला और विंडो माने खिड़की, यानी खुला खिड़की। क्लियर? फ्रैम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। पहला पार्ट है जिनका बैड नर्व्स था, यानी नर्व्स माने नस होता है, जिनके नर्व्स जो है खराब थे, नर्व्स बीमारी से गुजर रहे थे। He retries to the country for cure and calls on a family friend. Clear? जो कि रिटायर हो गए होते हैं देश से, और क्या होते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के द्वारा बुलाए जाते हैं और उनसे मिलने जाते हैं, भेंट करने। कॉल ऑन माने भेंट। ओके। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, जिससे मिलने जाते हैं, वो क्या होती है, ऊपर व्यस्त रहती है। हर यंग नीस, उनकी जो है यंग भतीजी, रिफर्स टू अ फैमिली मिसहैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। तो जो नीस रहती है, वो क्या होता है, एक विंडो खुला हुआ होता है जिसके तरफ फोकस करते हुए, इशारा करते हुए एक फैमिली जो है दुर्घटना को बताती है। मिसहैप माने दुर्घटना या घटना। क्लियर? My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15. एक 15 साल की सेल्फ पॉसेस्ड लड़की, यंग लेडी यानी लड़की 15 साल की, जो कि शांत स्वभाव की, अपने आप पे मतलब कॉन्फिडेंस रखने वाली, सेल्फ पॉसेस्ड का मतलब शांत स्वभाव का और अपने आप पे आत्मविश्वास रखने वाला। ओके। लड़की कहती मेरी आंटी जो है क्या होंगी, विल बी डाउन प्रेजेंटली, अभी नीचे आ रही होंगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, और इस समय, इसी क्षण, जब तक आप नीचे हैं, मेरी आंटी नहीं आ रही हैं, तब तक आप जो है, हम लोग एक दूसरे से जान पहचान कर ले, परिचय कर ले। पुटअप माने क्या होता है, पूछना या एक दूसरे से परिचय करना, हाल चाल लेना, इस तरह से कह सकते हैं। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Endeavored माने होता है ट्राई करना। ओके। फ्रैम्पटन नटेल प्रयास करते हैं कहने का, समथिंग कुछ, विच शुड ड्यूली जो होना चाहिए कुछ कारणवश, फ्लैटर माने खुश कर देना, चापलूसी करना, द नीस ऑफ द मोमेंट, उस क्षण, विदाउट अनड्यूली बिना किसी कारण के, डिस्काउंटिंग द आंट के डिस्काउंट होने से पहले। डिस्काउंट का मतलब, तो डिस्काउंट माने छूट होता है। कहाँ गया, यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए। डिस्काउंटिंग, ओके। अनड्यूली डिस्काउंटिंग, अनड्यूली माने होता है घबराहट,
तो अनड्यूली डिस्काउंटिंग द ऑन्ट दैट वाज टू कम, जिन्हें आना था। क्या था? थैम्पटन नटेल कुछ सोचे कि जब तक आंट नहीं आ रही हैं तो क्यों ना भतीजी से ही तब तक कुछ बात करके भतीजी को खुश कर दिया जाए, जिससे कि क्या हो जाए, मुझे कोई बेचैनी, कोई दिक्कत या घबराहट ना हो। क्योंकि मिस्टर नटेल को यहाँ पर तो बताया नहीं गया कैसा प्रॉब्लम था, बस ये बताया गया कि नर्व से कुछ प्रॉब्लम था। तो नर्व से रिलेटेड क्या था, इनको समस्या था। तो इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर खाली बैठे रहेंगे तो हो सकता है बोर महसूस हो, या हो सकता है यही कुछ भतीजी ही कह दे, लेकिन जब इससे बातें करेंगे, इसको खुश किए रहेंगे तो क्या होगा, मुझे बेचैनी या घबराहट नहीं होगा। वाज टू कम। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. Privately, प्राइवेट तरीके से यानी गुप्त तरीके से, ही डाउटेड, उन्होंने संदेह किया, मोर ज़्यादा, दैन एवर वेदर, यहाँ तक कि कहीं, दीज फॉर्मल विजिट्स, ये जो फॉर्मल यानी फॉर्मल विजिट्स हैं, यानी टहलने का काम है, ऑफ आ सक्सेशन के तौर पर, यानी जो है एकदम स्ट्रेंजर्स के सक्सेशन के रूप में, यानी सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार के रूप में, यानी कि एकदम स्ट्रेंजर हैं और फिर टहलने आ रहे हैं। अभी आप लोगों को जो पूरा मीनिंग बताऊंगा, अभी टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूँ, तो हो सकता है ना समझ में आए। स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टुवार्ड्स, हो सकता है बहुत ज़्यादा इसके प्रति करे, हेल्पिंग, सहायता, द नर्व क्योर, नर्व के क्योर में, यानी जो नर्व वाला उपचार है उसके नर्व के उपचार में। विच ही वाज सपोर्ट, जिसको मानते थे, ही वाज सपोर्ट, वो माना गया था, उनको माना गया था, टू बी अंडरगोइंग, चल रहा था। यानी क्या था, गुप्त रूप से या प्राइवेटली क्या था, मिस्टर नटेल को थोड़ा संदेह था कि हो सकता है कि जब तक जो उनको भेजा गया था सक्सेशन के तौर पर, उत्तराधिकार के तौर पर एक अजनबी के घर उनके नर्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी उनके नर्व की जो प्रॉब्लम थी उस घबराहट को दूर करने के लिए वो क्या करें, और आप उनके यहाँ टहलने जाइए तो इससे आपकी घबराहट कम हो जाएगी, बेचैनी कम हो जाएगी, काम करें या ना करें। उन्हें थोड़ा संदेह था। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। रिट्रीट माने उपचार, यहाँ सॉरी रिट्रीट माने पीछे हटने से है, माइग्रेट माने क्या होता है, जगह छोड़ना। क्लियर? तो उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने कहा था जब वो तैयार हो रहे थे टू माइग्रेट, जहां रह रहे थे वहां से जाने के लिए, टू हिज रूरल रिट्रीट, पीछे हट रहे थे, उस देहात मतलब पीछे जा रहे थे, यानी देहाती एरिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे थे। तो उन्होंने, उनकी बहन ने कहा था आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानती हूँ ये कैसा होगा। उनकी बहन ने, जब वो तैयार हो रहे थे रूरल एरिया में जाने के लिए, तो उनकी बहन ने कहा था मैं जानता हूँ कि ये कैसा होगा। यू विल bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. क्या कहते हैं, यू विल बी bury yourself, वहां पर आपको अपने आप को दफना देना है, यानी अपने आप को उसमें ढाल देना है। डाउन देयर एंड नॉट स्पीक, और नहीं बोलना है, टू लिविंग सोल, अ लिविंग सोल, एक व्यक्ति से, एंड योर नर्व्स विल बी वर्स, तो आपका नर्व्स क्या हो जाएगा, और खराब हो जाएगा, देन एवर फ्रॉम मोपिंग, जो कि मतलब मोपिंग से था। मोपिंग माने होता है
उदास, क्लियर, उदासी से। कहने का मतलब उनको उनकी बहन ने कहा था जाने से पहले कि मैं जानती हूँ कि ये कैसा होगा, आप वहाँ पर जाओगे यदि किसी से बात नहीं करोगे, शांत बैठे रहोगे तो आपकी जो बेचैनी है, परेशानी है, वो क्या हो जाएगा, एकदम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, और मैं तुमको जो है एक लेटर पे लिख के उन लोगों का परिचय दे देती हूँ, मैं जिनको वहाँ पर जानती हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन माने परिचय। कहने का मतलब क्या है, उनकी बहन के अपनी बहन के परिचय में वो जा रहे थे, जिससे कि इनकी बेचैनी कम होती, देहाती एरिया में जा रहे थे, तो उनकी बहन ने कहा मैं सबका परिचय बता दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, जिसको मैं वहाँ पर जानती हूँ। ओके, I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. Nice माने अच्छा, quite माने बिल्कुल, remember माने याद रखना। और जहाँ तक है मैं याद कर सकती हूँ कि उनमें से कुछ लोग क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। क्लियर। यहाँ पर सेल्फ पोसेस्ड का मतलब काम एंड कॉन्फिडेंट, श्योर ऑफ हर सेल्फ, यानी जो शांत हो और अपने आप में निश्चिंत रहे, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो। इंडेवर्ड का मतलब प्रयास करना होता है। फ्लैटर का मतलब किसी को खुश करना है ना, यानी इसे हम चापलूसी करना भी कहते हैं। फॉर्मेशन सॉरी फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सैपल्टन, द लेडी टू हुम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ the letters of introduction come into the nice division। फ्रैम्पटन जो नटल थे, फ्रैम्पटन नटल, उनको थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने आश्चर्य किया वेदर कि कब मिसेस सैपल्टन, जो मिसेस सैपल्टन थी, घर की मालकिन थी, द लेडी टू हुम ही वाज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर, जिन्हें उन्हें प्रेजेंट करना था ये लेटर, यानी जिनको ये लेटर देना था ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय वाला, कम इनटू नाइस डिवीजन, वो इसी बीच क्या हो जाए, आ जाए। यानी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है आश्चर्य में थे और वेट कर रहे थे कि जो है मिसेस सैपल्टन आ जाए। डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आर द नीस व्हेन शी जर्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। अब देख लीजिए, ये चीज़ तो अभी तक ये अपने मन में सोच रहे थे, और भतीजी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके कि जब ये सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे हैं मिसेस सैपल्टन के घर, तो इनकी भतीजी मिली थी। तो अब भतीजी क्या कह रही है, जब भतीजी ने उनसे पूछा डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है चक्कर काटते रहते हैं, क्या आपको पता है। आस्क्ड नीस ने पूछा व्हेन शी जज, जब उसने जज कर लिया, महसूस कर लिया, दैट ही हैड, यहाँ पर देखिए 2 बार हैड आया है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, कि इन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में शांति का माहौल चाहिए। हार्डली अ सूल सेड फ्रैम्पटन, मुश्किल से कोई व्यक्ति, फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन यहाँ पर रुक रही थी। सम 4 years ago, कुछ 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर्स, उसने मुझे लेटर दिए, पत्र दिए ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय का, टू सम ऑफ द पीपल हेयर, कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं। मेरी बहन जो कि यहाँ पर 4 साल पहले रह रही थी, उसने जो है मुझे लेटर्स पे लिख के यहाँ के पे रहने वाले लोगों का परिचय दिया है। He made the last statement in a long of distinct regret माने पश्चाताप, distinct माने विशेष, खास। और क्या उन्होंने जो अपना अंतिम कथन कहा वो जो है स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, पश्चाताप के स्वर में कहा। देन यू नो practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady। तब तक उस सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ने कहा, यानी 15 साल की जो लड़की थी, उसने कहा इसका मतलब आप जो प्रैक्टिकली तौर पर यानी व्यवहारिक तौर पर मेरी आंटी के बारे में इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं।
ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। कॉलर का मतलब मिस्टर नटेल। मिस्टर नटेल ने यह स्वीकार किया सिर्फ उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। और वो आश्चर्य में थे, उन्हें ये नहीं पता था कि अभी भी क्या मिस्टर सैपल्टन मैरिड है या विडो है, यानी अब वो विधवा हैं कि मर गई हैं, सॉरी शादी हो गई है उनकी, इसके बारे में उन्हें नहीं पता था, आश्चर्य में थे। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। जिस रूम में वो रुके हुए थे हैं, वहाँ पर जो चीज़ें थीं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये बता रहे थे मैस्कुलिन हैबिटेशन की, वहाँ पर जो है पुरुष लोग रह रहे थे। हैबिटेशन माने निवास स्थान। पुरुषी आदत थी, यानी लोगों के पुरुषों के रहने की आदत थी, यानी पुरुष लोग रह रहे थे, जो कि अनडिफाइनेबल था, हैं, जिसके बारे में सही से बताया नहीं जा सकता था कुछ। क्लियर? हेयर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago सेड द चाइल्ड। अब चाइल्ड को मौका मिल गया, देखिए कितना अच्छा कहानी बनाती है और सुनाती है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। हियर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago। तुरंत 3 साल पहले ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। ट्रेजेडी माने घटना, सैड थिंग, यानी ट्रेजेडी माने होता है दुखांत घटना, यानी दुख से भरी हुई घटना। सेड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा, 15 साल की लड़की ने कहा, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। और हमारे ख्याल से हो सकता है वो आपके बहन के ही समय से हुआ रहा हो रहा था। आज से लगभग 3 साल पहले जो है, हो सकता है आपके बहन रही ही हो, हैं, तभी हुआ हो। लेकिन क्या हुआ, आज के 3 साल पहले ही क्या था, एक बहुत बड़ी घटना जो है यहाँ पर हो गई थी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैं इस लेसन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों के से इसी चैप्टर में, बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरा वीडियो देखेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।